वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम 5 ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, पर इन सभी कहानियों का मतलब एक जैसा है, जो कि है औरत की तकलीफ। किस तरह औरत रोजाना अलग अलग प्रॉब्लम्स का सामना करती है जिसे हम समझ भी नहीं पाते। और इनमें से कुछ चीजों के बारे में जानकर तो आपको खुद भी बहुत बुरा लगेगा। और यही हम अलग अलग पहलू से 5 कहानियों के जरिए जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम नैना नाम की लड़की को देखते हैं, जो अपने असिस्टेंट मैनेजर के इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही होती है। आज उसका इंटरव्यू है और जल्द ही उसे इंटरव्यू के लिए निकलना है। उसी वक्त नैना के बॉयफ्रेंड का उसे कॉल आता है और फिर बात करने में जब नैना अपने बॉयफ्रेंड को इंटरव्यू के बारे में बताती है तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मुझे तुम्हारा ये इंटरव्यू देना पसंद नहीं आता डेली डेली। ये सुनकर नैना को बड़ा अजीब लगता है और वो उससे इसका रीजन पूछती है। जवाब में बॉयफ्रेंड कोई ठीक से जवाब नहीं देता, जिससे साफ है दोस्तों कि बॉयफ्रेंड को ये बात पसंद नहीं है कि उसकी गर्लफ्रेंड कोई जॉब करे या फिर अपना करियर के बारे में आगे बढ़े। इसी बात को लेकर दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है और नैना फिर उसे कहती है मैं तुमसे चलो इंटरव्यू के बाद बात करती हूँ। इस पर उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में कॉल कट कर देता है। आगे नैना अपने इंटरव्यू के लिए तैयार होकर घर से निकल जाती है, जहाँ रास्ते भर वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ही सोच रही होती है। तभी जैसे ही वो बस के लिए इंतजार करती है ना, उसी वक्त उसे जरा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि उसकी साड़ी में एक चींटी घुस गई है जो उसको अंदर से काट रही है। लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो घर से काफी दूर आ चुकी है और फिर से जाकर वापस आने में उसे इंटरव्यू के लिए काफी देर हो जाएगी। इसीलिए वो उस चींटी को इग्नोर करने की कोशिश करती है और एक ऑटो में बैठकर अपने ऑफिस की तरफ जाने लगती है। जिस दौरान ऑटो में ऑटो ड्राइवर नैना को ही बार बार घूरते जा रहा होता है और इसी बीच वो चींटी नैना को बहुत दर्द देना शुरू कर देती है, जिस वजह से अब वो दर्द को झेल नहीं पाती। जिसके बाद वो ऑटो को रोककर उससे बाहर आ जाती है और एक घर में जाकर उस घर की लेडी से उनका वॉशरूम यूज करने के लिए हेल्प मांगती है, जिसके लिए वो लेडी उसे मना कर देती है। फिर वो एक मेंस वॉशरूम में जाने की कोशिश करती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और वहां पर कोई वीमेन वॉशरूम था नहीं। लेकिन वहां भी जाते हुए कुछ आदमी उसे बड़ी गंदी नजरों से घूर रहे होते हैं, जिस वजह से वो वहां भी नहीं जा पाती और ना चाहते हुए भी उसे वापस उसी ऑटो में बैठना पड़ जाता है। जिसके बाद उसे बहुत ही शर्मिंदगी के साथ अपनी साड़ी को ऊपर करते हुए उस चींटी को बाहर निकालना पड़ता है, जिससे उसे फाइनली रिलीफ मिलता है दोस्तों। पर इस दौरान वो ऑटो वाला उसे लगातार घूर रहा होता है, जो कि साफ बता रहा था कि उसकी गंदी नजर नैना पर है। पर सिचुएशन के आगे नैना क्या कर सकती थी बेचारी। आगे नैना अपने ऑफिस पहुंच जाती है और इसी हादसे के बारे में सोचते हुए अपने ऑफिस में जाने लग जाती है। जिसके साथ दोस्तों ये पहली कहानी यहाँ पर खत्म होती है, जो बताती है कि जब कोई औरत किसी तरह की प्रॉब्लम से गुजर रही होती है, उस वक्त उसकी कोई मदद कर दे तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती। लेकिन उसकी जगह लोग उसे उल्टा उसके हालातों से उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। अगली कहानी है अंजलि नाम की लड़की की, जो कि एक मूवी डायरेक्टर है और एक व्लॉगर भी, और वो रोजाना अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग्स अपलोड करती है। लेकिन कुछ समय से उसके व्लॉग्स पर अच्छे व्यूज नहीं आ रहे हैं। ये बात वो अपने वीडियो एडिटर अंकित को बताती है और उसे कहती है कि अच्छे से व्लॉग्स को एडिट करो। उसी वक्त वो अपने घर में काम करने वाली औरत को देखती है और फिर अंकित को अपने साथ वहां पे जाकर उस औरत के हाथ से झाड़ू लेकर अपने घर के सामने झाड़ू लगाने लगती है। पर इससे पहले कि दोस्तों आप सोचे कि अंजलि तो बहुत दयालु है, तो मैं आपको बता दूं वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि इस मोमेंट को अंकित रिकॉर्ड कर पाए और फिर वो इसे अपने ब्लॉग में डालकर अपनी इमेज को और अच्छी कर पाए। खैर अंकित की बात करें तो वो काफी समय से अंजलि के लिए यूट्यूब वीडियोस एडिट कर रहा है, पर उसे अब मूवी एडिट करनी थी। उसी दौरान उसे एक मूवी को एडिट करने का ऑफर भी आता है, लेकिन उसके लिए उसे इस जॉब को कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ जाएगा। कौन सी जॉब? अरे अंजलि की वीडियोस एडिट करने वाली जॉब। तभी तो वो वहां पर जाकर मूवी एडिट कर पाएगा। अंकित फिर जाकर अंजलि को ये बात बताता है कि देखो मुझे मूवी एडिट करने का ऑफर आया है, मैं कुछ समय के लिए आपका काम छोड़ना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद अंजलि अंकित को अपना एहसास और पुरानी बातें याद दिलाने लग जाती है कि किस तरह मैंने तुम्हें शुरू में जॉब दी थी जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था और अब तुम उसी जॉब को छोड़कर जा रहे हो। वो अंकित से कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें अपनी लेटेस्ट मूवी का एडिटर बना लो, अब तो तुम जॉब छोड़कर नहीं जाओगे ना। ये सुनकर अंकित बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि जो काम वो वहां जाकर करना चाहता था वो उसे यहीं पर मिल रहा है। इसलिए वो जॉब छोड़ने का आइडिया टाल देता है और जो मूवी एडिटर का ऑफर उसे आया था उसे वो रिजेक्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों जल्द ही अंकित को ये बात समझ में आ जाती है कि उसका ये फैसला बहुत ही गलत है। कुछ देर के बाद मूवी के एक्टर और प्रोड्यूसर अंजलि से मिलने आते हैं, वही मूवी दोस्तों जिसे अंजलि इस वक्त डायरेक्ट कर रही है, जहां वो अंजलि से कहते हैं कि आपका जो वीडियो एडिटर है उसे ही हम इस मूवी का एडिटर बना देते हैं। लेकिन इस बात से अंजलि मना कर देती है
और कहती है वो सिर्फ यूट्यूब वीडियोस एडिट करता है, उसे इतना बड़ा काम नहीं मिलना चाहिए, और वो भी यूट्यूब वीडियोस बस इसीलिए एडिट कर पाता है क्योंकि मैं अपने वीडियोस को लॉन्ग रखती हूँ और उसमें सिर्फ कट्स लगाने होते हैं, लेकिन मूवी का काम मैं उसे नहीं दूंगी। उस वक्त अंकित भी वहाँ पर थोड़ी दूरी पर होता है और ये सुनकर वो लगभग रोने पर आ जाता है कि मैंने जिस चीज के लिए इतने अच्छे ऑफर को ठुकराया वो भी अब मेरे हाथ से चली गई। उसी दौरान अंजलि को अपनी फैमिली के साथ एक ज्वेलरी शॉप के ओपन सेरेमनी के लिए जाना होता है, जिस वजह से वो कुछ देर के बाद इस सेरेमनी के लिए चली जाती है। लेकिन शॉप पर पहुंचने पर दोस्तों चीजें हो जाती हैं एकदम उल्टी। शॉप पर से अंजलि की फोटो हटाई जा रही होती है जो एज अ चीफ गेस्ट पहले लगाई हुई थी। साथ ही शॉप की ओपन सेरेमनी भी अंजलि के आए बिना ही खत्म हो गई थी। जिसके बाद शॉप का ओनर अंजलि के पास आकर एक वीडियो दिखाता है और उसे कहता है कि इस वीडियो की वजह से हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते। अंजलि फिर उस वीडियो को देखती है जो कि उसका यूट्यूब चैनल का व्लॉग होता है जो कि आज ही अपलोड हुआ था, और उस व्लॉग को अंकित ने अपलोड किया था क्योंकि उसके पास यूट्यूब चैनल का था एक्सेस। लेकिन इस वीडियो को अंकित ने बाकी सभी वीडियोस से बिल्कुल अलग एडिट किया था। इस वीडियो में उसने सभी ब्लूपर्स डाले हुए थे, यानी कि वो मोमेंट्स जब अंजलि वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी और चीजें सही से रिकॉर्ड नहीं हुए, और इन सभी ब्लूपर्स में अंजलि रिकॉर्डिंग करते हुए काफी गुस्से में दिखाई दे रही थी, जो कि उसके आम तौर पर अपलोड किए हुए वीडियोस से वो बहुत ही अलग था। इन शॉर्ट कहें तो अंकित ने बिना एडिट वाली वीडियो को डाल दिया, जिससे अंजलि की असली पर्सनैलिटी सभी के सामने आ गई। और अब इससे समझा जा सकता है कि अंकित ने ऐसी वीडियो इसीलिए अपलोड की क्योंकि उसे मूवी के एडिटर का काम छीन लिया गया था। और इस वीडियो को देखकर अंजलि बड़ी गुस्सा भी हो जाती है, लेकिन तभी वो गौर करती है कि अंकित ने वीडियो को काफी अच्छे से एडिट किया है और नॉर्मल वीडियो के मुताबिक इसमें काफी अच्छे एनिमेशंस भी हैं। भले ये वीडियो उसने गुस्से में अपलोड की हो, लेकिन इसमें उसने अपनी सभी एडिटिंग स्किल्स भी दिखाई, जिस वजह से अंजलि अपने माइंड को बदल लेती है और फिर अंकित को कॉल करके उसके लेटेस्ट मूवी में एडिटर का रोल उसको दे देती है। इसके साथ ही ये दूसरी कहानी भी दोस्तों यहाँ पर खत्म। अब तीसरी कहानी शुरू होती है जो कि कपल की कहानी है। विजय राज और शांता दोनों काफी एजेड कपल हैं, लेकिन इस वक्त तक भी दोनों में बहुत ही प्यार है। विजय राज लगभग पूरी तरह शांता पर ही डिपेंडेंट रहता है। अपनी छोटी से बड़ी चीजों के लिए वो शांता के भरोसे बैठा रहता है और हर दिन 2 मिनट में किसी न किसी वजह से शांता को आवाज लगाता रहता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होते हैं। अब अगले दिन इनका मैरिज एनिवर्सरी होता है, जिस पर विजय राज शांता के लिए एक नया फोन लेने के लिए दुकान पर जाता है, जहां सेल्स गर्ल उन्हें बताती है कि न्यू फोन पर आपको एलेक्सा फ्री में मिलेगा। हालांकि उस वक्त विजय राज को वो फोन पसंद आ जाता है, जिस वजह से वो उस फोन को खरीद लेता है, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि जो एलेक्सा उन्हें फ्री में मिला है वो है क्या और काम कैसे करता है। जिसके बाद विजय राज अपने एक पहचान वाले को एलेक्सा के बारे में बताता है और फिर वो विजय राज को एलेक्सा का पूरा सेटअप करके देता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि एलेक्सा तो हर सवाल का जवाब देती है, यहाँ तक कि बातें भी करती है। तो इस तरह विजय राज एलेक्सा से बहुत सारे सवाल पूछने लगता है और कुछ ही दिनों में वो एलेक्सा से बातें करने लग जाता है। और धीरे धीरे होता यह है कि विजय राज सिर्फ एलेक्सा से ही बात करता है, शांता को अब भूलने लग जाता है। इससे शांता को बड़ा बुरा भी लग जाता है। उस दिन शांता विजयराज के लिए खीर बनाकर लेकर आती है, लेकिन उसे पसंद नहीं आती, इसीलिए वो एलेक्सा से शांता को एक खीर की अच्छी रेसिपी बनाने के लिए कह देता है, जिसे सुनकर तो शांता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। विजयराज तो अब इस हद तक एलेक्सा से ऑब्सेस्ड होने लग गया था कि वो कहीं बाहर जाते हुए शांता को अपने साथ नहीं लेकर जाता, बल्कि एलेक्सा को ही अपने साथ लेकर जाता, ये कहते हुए कि एलेक्सा है मेरे साथ मेरा टाइम पास करने के लिए, तुम शांता घर पर ही रहो। जिससे दोस्तों होता यह है कि शांता और विजयराज में दूरियां आ जाती है। ऐसे ही एक दिन जब विजयराज देखता है कि एलेक्सा की बैटरी खत्म हो गई है, तो वो शांता को एलेक्सा को चार्ज पर लगाने के लिए कह देता है। जिसके बाद वो एलेक्सा को अपने साथ लेकर तो जाती है, पर अगले ही पल विजयराज से छुपाकर एलेक्सा को कचरे के डब्बे में फेंक देती है, जिस बारे में विजयराज को कुछ देर में पता चल जाता है। पर विजयराज इस पर इतना गुस्सा नहीं होता, उसे समझ में आ जाता है कि शांता ने ऐसा क्यों किया और इसका क्या कारण है। उसका कारण है दोस्तों इनके बीच की दूरियां, क्योंकि एलेक्सा के आने के बाद इनकी दूरियां बढ़ गई है। इसके बाद शांता से वो अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और उसे बाहर खाने के लिए लेकर जाता है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट लोगों के बीच दूरियां लेकर आ जाते हैं, जिसे अगर समझा ना जाए तो ये दूरियां हमेशा बढ़ती जाएंगी। और अब चौथी कहानी शुरू होती है, जिसमें हम आरती नाम की एक लड़की को देखते हैं। आरती जब कॉलेज में थी तब उसे एक लड़का बहुत पसंद करता था। कुछ समय के बाद आरती भी उसे पसंद करने लगी थी, पर किसी वजह से दोनों रिलेशन में नहीं आए। पर इस वक्त आरती अपने बॉयफ्रेंड महेंद्र के साथ रिलेशन में है और इन दोनों के परिवार दोनों की शादी करने की सोच रहे हैं। इसी दौरान महेंद्र 3 सालों के लिए अपनी जॉब के लिए अमेरिका चला जाता है, जो बात आरती को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो चाहती है कि महेंद्र इंडिया में ही काम करे। 3 साल के बाद जब महेंद्र इंडिया लौटता है तो दोनों की फैमिली दोनों की शादी तय कर देती है। इसी दौरान दोनों जब एक कैफे में बात करने जाते हैं
तब हमें इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में काफी चीजें पता चल जाती है। पहली ये कि महिंद्रा काफी डोमिनेटिंग बॉयफ्रेंड है। वो हमेशा आरती को बताता रहता है कि तुम्हें अब ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। वहीं दूसरी ओर आरती उसकी हर एक बात को मानती है और एक तरह से वो उसकी बातों के खिलाफ कभी भी नहीं जाती। इन्हीं बातों के दौरान आरती उससे कह देती है कि क्या हम फिजिकल हो सकते हैं, वैसे भी शादी के बाद तो हो ही जाएंगे और कुछ ही दिनों में हमारी शादी भी होने वाली है। ये बात महिंद्रा को थोड़ी अजीब लगती है, पर वो फिजिकल होने के लिए फिर मान जाता है। जिसके बाद जब दोनों अपने प्री वेडिंग शूट के लिए बाहर जाते हैं, तब वहीं पर दोस्तों एक होटल में रूम लेकर दोनों फिजिकल हो जाते हैं। जिसकी अगली सुबह आरती घर पर आ जाती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी। ये सुनकर सभी सुन्न हो जाते हैं कि ये क्या कह रही है। आरती फिर उन्हें बताती है कि महिंद्रा और मैं पिछली रात फिजिकल हुए थे और वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाया। साथ ही वो पूरे समय काफी डोमिनेंट था और सिर्फ अपनी ही मनमानी कर रहा था। उसने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मुझे क्या पसंद है। ऐसे आदमी के साथ कैसे पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ मैं। ये बातें सुनकर आरती के पेरेंट्स को उतना अच्छा नहीं लगता, पर वो अपनी बेटी की बातों को समझ जाते हैं और महिंद्रा और आरती की शादी हो जाती है कैंसिल। ये कहानी ये बताती है कि सही समय पर औरत को ये पहचान लेना चाहिए कि उनका लाइफ पार्टनर उनसे प्यार करता है या फिर वो उन पर डोमिनेंट है, क्योंकि शादी के बाद वो अपने फैसले को नहीं बदल पाएगी। ये कहानी आपको थोड़ा अलग भी लग सकती है दोस्तों, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। और अब पांचवी और आखिरी कहानी शुरू होती है, जिसमें हम रुचि नाम के एक प्रोफेशनल मैनेजर को देखते हैं, जिसका आज ऑफिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन होता है। रुचि इस बारे में अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाकर बताती है और उसे ये भी कहती है कि अगर मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा गया तो मेरी कंपनी मुझे अमेरिका में पोस्टिंग दे देगी, जिसके बाद मैं और तुम अमेरिका में सेटल हो जाएंगे। ये सुनकर रुचि का बॉयफ्रेंड जरा नाराज हो जाता है, क्योंकि उसे अमेरिका में शिफ्ट नहीं होना है। पर रुचि उससे तब ज्यादा बातें नहीं करती और कॉल कट करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। इन दोनों के कॉल के दौरान हमें ये भी पता चलता है कि रुचि अपनी फैमिली से अलग रहती है, क्योंकि उसकी फैमिली उसके और उसके बॉयफ्रेंड के रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। अब आगे बिल्डिंग से नीचे आते हुए रुचि अपने घर की मेड को काम पर लेट आते हुए देखती है, जिस वजह से वो उस पर काफी चिल्लाती भी है और उसे शाम में घर आने के लिए कह देती है। तभी वहाँ रुचि के नेबर्स एक बूढ़े कपल उसके पास आते हैं, जो उसे कहते हैं कि बेटा क्या तुम हमें जरा लिफ्ट दे सकती हो क्या। लेकिन रुचि उन्हें लिफ्ट देने से मना करते हुए कहती है कि अंकल मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही हूँ, आप प्लीज कैब बुला लीजिए। जिसके बाद रुचि अपनी कार को लेकर ऑफिस पहुंच जाती है। कुछ ही देर में दोस्तों रुचि का प्रेजेंटेशन भी शुरू हो जाता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है और रुचि भी अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर चुकी होती है कि तभी उसे एक बात याद आती है। घर से निकलते हुए उसने गैस पर पानी चढ़ा दिया था, जो गैस उसने बंद नहीं किया और घर लॉक करके वो आ गई। रुचि को जैसे ये बात याद आती है, उसका प्रेजेंटेशन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं होता और वो बीच में ही प्रेजेंटेशन को छोड़कर ऑफिस से बाहर आ जाती है, जहां वो अपनी कार की तरफ जाते हुए स्कूटर से ठुकने वाली थी और उस स्कूटर को आरती चला रही थी। रुचि बाल बाल एक्सीडेंट से बच जाती है और अपनी कार लेकर घर की तरफ निकलती है। घर जाते हुए दोस्तों वो अपनी मेड को कॉल लगाती है, उसे कहती है कि प्लीज मेरे घर जाओ, पर वो मेड रुचि को झूठ कह देती है कि मैडम आपके कहने पर मैं घर लौट आई हूँ। इस झूठ के पीछे का कारण होता है कि रुचि ने दोस्तों कुछ देर पहले अपनी मेड पर चिल्लाया था, मतलब उसको बहुत ही बुरा भला कहा था। ऐसे रुचि के साथ एक और बार होता है, वो अपने नेबर को कॉल करती है, उन्हीं बूढ़े कपल को, लेकिन इस समय वो उसका कॉल पिकअप नहीं करते क्योंकि वो दोनों गुस्से में होते हैं, क्योंकि उन दोनों की मदद रुचि ने नहीं की थी उस समय। इसी बीच रुचि की कार खराब हो जाती है और फिर वो रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ के ओनर से कुछ देर के लिए उनका कार मांगने लग जाती है। ये वही रेस्टोरेंट होता है जहाँ विजयराज ने शांता को खाने पर लेकर आया था, लेकिन यहाँ पर भी रुचि की कोई मदद नहीं होती। जिसके बाद रुचि एक ऑटो पर बैठती है और दोस्तों ये वही ऑटो वाला है जिसे हमने पहली स्टोरी में देखा था, यानी कि वही ठरकी ऑटो वाला। ये ऑटो वाला इस बार भी वही हरकत करता है और रुचि को गंदी नजरों से देखने लगता है, जिसे जब वो गौर करती है तो ऑटो वाले को काफी सुनाती भी है। ऑटो वाला भी गुस्से में घर से 1 किलोमीटर पहले ही ऑटो का पेट्रोल खत्म हो गया ये कहकर पेट्रोल पंप की लाइन में खड़ा हो जाता है और कहता है कि ऑटो में अब पेट्रोल डलवाने की जरूरत है तो आप उतर जाइए। जिस वजह से रुचि को ऑटो से बाहर आकर भागते हुए अपने घर तक जाना पड़ता है और घर पहुंचकर वो देखती है कि गैस तो बंद है, लेकिन उसने तो गैस बंद नहीं किया था, तो किसने किया। तब हमें दोस्तों वहां पर नैना दिखती है, हाँ वही पहली कहानी वाली नैना। और अब ये बात रिवील होती है कि नैना ही असल में रुचि का बॉयफ्रेंड है, मतलब ये दोनों रिलेशनशिप में है। और नैना रुचि से मिलने आई थी क्योंकि उसके पास रुचि के घर की चाबी थी। जिसके बाद नैना ने घर में गैस को चालू देखा और फिर इतना बड़ा हादसा होने से बचा लिया। रुचि फिर नैना को गले लगा लेती है और उसे कहती है कि हमें अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, भले हमें यहाँ कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, पर हम यहीं पर एक साथ रहेंगे। अब कहानी का लास्ट सीन में दोस्तों हम वही ठरकी ऑटो वाले को देखते हैं जो एक और लड़की को अपने ऑटो में पिकअप करता है और फिर से वो उसे भी खोरने वाला होता है, पर तभी उसे रुचि की बात याद आती
लिए, और इस बार वो ऐसा नहीं करता। इसके साथ ही ये मूवी की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।